गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से जुड़ेंगे और बताएंगे कि सब कुछ क्लियर है, वॉइस वगैरह अच्छे से सुनाई दे रही है आपको, आप देख पा रहे हैं अच्छे से? फटाफट से बताओ मुझे, सब कुछ अच्छे से दिखाई सुनाई दे रहा है क्या? कोई इशू तो नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो आज क्या स्टार्ट करना है मैं बताऊं फटाफट से। आज क्या करेंगे स्टार्ट? एलजेब्रा है ना, बहुत बढ़िया भाई। तो अब मैं क्या करता हूं भाई, कमेंट्स को पहले प्राइवेट कर देता हूं क्योंकि तभी आप अच्छे से ध्यान देंगे। सही बात है। चलिए तो कर दिया मैंने ना। एक सेकंड का समय और देंगे मुझे, बस एक सेकंड, केवल पीडीएफ लगा लूं मैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर कोई और समस्या है तो जरूर बात कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब फटाफट से सभी बच्चे यहां ध्यान देंगे और बहुत आराम से पढ़ाई करेंगे, पहले समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आप जानते ही हैं। बहुत प्यार से स्टार्ट करना और मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, बहुत आराम से, है ना। बेटा मेरी क्लास का टाइम आपको मैं बता देता हूं कि ये क्लास 9 से 10 बजे तक चलती है। बाकी बाकी का तो आपको अलग ही जानकारी हर टीचर से लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल है रोहित, बता दूंगा क्लास के बाद में ग्रुप के बारे में। ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक बार भाई जल्दी से सारे बच्चे कमेंट्स को बिल्कुल बंद कर दो और स्टार्ट करने दो। ठीक है, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी कि ये तो हमें बचपन से पता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, हाँ जी, बात एकदम क्लियर है। फटाफट से बताओ, है ना, यही होता है। अब इनकी जगह पे मैं कुछ और भी रख दूं तब भी तो वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, या होगा? बताओ, चेंज तो होगा नहीं। चलिए, जैसे इनकी जगह पे अगर मान लीजिए मैं बोलूं आपसे कि भैया इस ए की जगह पे लिख दीजिए कोई नंबर और इस बी की जगह पे लिख दीजिए इसी नंबर का रेसिप्रोकल। व्यतक्रम तो जानते होगे आप, है ना, व्यतक्रम तो अच्छे से जानते होगे बेटा। रेसिप्रोकल उसी संख्या का
इनवर्स एक तरह से आप कह सकते हो 1 में लिखे, है ना। डाउट कहाँ पूछ सकते हैं बेटा, मैं बता दूंगा डाउट्स के लिए। चलो मैं पहले डाउट के लिए ही बता देता हूँ। डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स बाय अंकुर शर्मा। जो भी आपका डाउट हो आप उसमें पूछ सकते हैं। पब्लिक ग्रुप है, सारे बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। अगर नहीं आपका आंसर आए तो आप मुझे टैग कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट डीएम करके बता दूंगा, ठीक है जी। चलिए जी तो अब अगर इसका स्क्वायर करें हम तो क्या आएगा भैया, एन स्क्वायर प्लस 1/n² प्लस 2 × n × 1/n। तो n से n कट जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n + 1/n का होल स्क्वायर -2 बराबर n² + 1/n², यही हो जाएगा, है ना। ठीक से स्पेलिंग डालोगे तो जरूर मिल जाएगा। मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, मेरा नाम अंकुर है, अंकुर। बहुत सारे लोग मेरे नेम में ही गलती कर देते हैं, अंकुश लिख देते हैं, जबकि ये है केवल, है ना, अंकुर। ठीक है जी। चलिए, इसी चीज को अगर मैं थोड़ा आसान करके लिखना चाहूं, आसान करके अगर लिखा जाए, मौर्य जी क्या आपको जवाब नहीं दिया, बताओ किस बात का जवाब नहीं पहुंचा आप तक। मैं आज पर्सनली आपको ही जवाब दे दूंगा, बताओ ऐसी क्या नाराजगी है, कौन सी ऐसी बात है जिसका जवाब मैंने आपको नहीं दिया। अगर n + 1/n बराबर कुछ दे रखा हो, मान लीजिए a, और फिर हमें बताना हो कि n² + 1/n² क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ नहीं करना, सिंपल इसी का स्क्वायर करना है, और यहाँ प्लस है क्योंकि, तो यहाँ माइनस कर देना है 2। प्लस है तो वहां माइनस क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, ठीक है जी। बहुत सारे आ जाते हैं, तो मेरा ऐसे ही बिल्कुल इसी में ही ब्लैक टी शर्ट में ही मेरा फोटो, चेहरा ध्यान रखो ना, इतना खराब चेहरा थोड़ी है। इतना खराब चेहरा है क्या भाई, भूल जाते हो, ये बताओ मुझे ठीक है जी। यहां पर देखो वही वैल्यू है, उसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस कितना, 2। तो एक कठिन सा काम अगर हम डिलीट मार दें तो इस छोटे से काम से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब यहीं पर अगर माइनस वाला होता, मान लीजिए, है ना, एक बात तो ये हो गई, अगर वो हमसे ऐसे बोलता भैया n - 1/n बराबर अगर a है, तो n² - 1/n² क्या होगा, तो a² + 2 हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ n ही क्यों लिखा है बेटा कोई भी लिख लो, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा x लिखता तो तुम कहते x क्यों लिखा है, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ठीक है जी, ये याद रखना है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे याद रखना है मेरे प्यारे भाई, जैसे आपको कोई बोले कि भैया x + 1/x बराबर 3 है, तो बताओ x² + 1/x² क्या होगा, तो हमें सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना, हम वहां टाइम वेस्ट ना करें, हमें सीधे दिख जाना चाहिए कि भैया ये देखो वर्ग है ना, तो 3 का वर्ग 9, और क्योंकि यहाँ प्लस है तो -2 कर दो, सीधे ही उत्तर आ गया कितना, 7। सीधे ही आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 7 इसका आंसर आ गया। बात समझ पाए क्या, बोलो फटाफट से बोलो। ठीक है ना, ऐसे। तो इसीलिए ये बहुत उपयोगी चीजें हैं कि अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे ये फॉर्मूला समझाया तो यार, ये दो दो इधर प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा क्या, आप बताओ। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाने दिया करो यार, तुम लोग तो बड़े स्लो से हो जाते हो। इसके अतिरिक्त एक स्क्वायर और है जो आपने लगातार सुना होगा, है ना जी, और इसका तो यूज काफी होता है, a² - b²। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + b और a - b। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a + b और a - b।
ठीक है भाई, वीडियो में कोई एरर है क्या भाई, बताना, देखने में कोई दिक्कत हो रही है क्या, एक बार जल्दी से बताओ मुझे। अब एकदम क्लियर दिख रहा होगा, अब फटाफट से बताओ मुझे, अब एकदम क्लियर दिख रहा है या नहीं, अभी एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक आध सवाल जब मैं अब आपको कराऊं तो फटाफट फटाफट से उत्तर बोलता रहना है आपको, है ना। जैसे मैं आपसे बोलता हूं भैया कि अगर x प्लस 1/x बराबर है 11, ठीक है भैया, तो आप मुझे बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान क्या होगा, फटाफट से बताओ। अब बताओ बेटा फटाफट से। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया भैया ना, 11 का वर्ग करेंगे, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। अब यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा माइनस, उल्टा साइन आता है, इतना ध्यान रखना। और दो तो कांस्टेंट है ही, आंसर जो बेटा रहेगा वो 119 रहेगा, 119 रहेगा बेटा, कितना आंसर आएगा 119। ठीक है एकदम से कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल भी। अगर x माइनस 1/x बराबर 9 हो और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए बेटा, तब क्या आएगा बताओ। तो बेटा कुछ करना नहीं, ध्यान से समझो बेटा मयूरी, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब यहां माइनस है ना, तो इस बार क्या आएगा प्लस, और 2, तो 2 ही प्लस या माइनस करना होता बस। तो बहुत आराम से इसका आंसर क्या आ गया 83 आ गया है। ठीक है 83 इसका आंसर आ गया।
बेटा अब एक बार बताना, अब वॉइस क्लियर है, अब आप आसानी से सुन पा रहे हैं? अभी एक बार फटाफट से बताओ भाई, अभी सब कुछ प्रॉपर है, आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक, तो ये बताओ एक बार, अगर x माइनस 1/x बराबर 3√5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान क्या होगा? बहुत बड़े भाई, बहुत सारे बच्चे एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं। कुछ करना नहीं होता, इसमें दोनों का ही वर्क करना होता है। 3 का वर्क कितना हो जाएगा? 9, और √5 का कितना हो जाएगा? 5। 3 का वर्ग मेरे भाई 9 और √5 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इधर क्योंकि माइनस है बेटा, तो माइनस की वजह से यहां पर कैसा साइन आएगा? प्लस का 2। अब ये 45 और 2 47 इसका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। 47 बेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कमेंट्स को ऑफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो आगे बताने की कोशिश करना बेटा, एक बार थोड़ा सा और धीरे धीरे। देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया मैंने आपसे पूछा कि भैया 6x + 1/x है ना जी, और ये बराबर दे रखा है आपको 9 या 12 दे रखा भैया 12। तो आप बताएंगे 9x² + 1/9x² इसका मान क्या हो जाएगा? ये बता दीजिए। कहां बीच में माइनस रहेगा बताओ? अगर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, और पहले प्लस है तो माइनस आएगा, पलट के आता साइन, बस ये ध्यान रखिए। प्लस कहां था बताओ? माइनस था ना, इसलिए प्लस किया। ध्यान से देखो ना। हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही भाई? सर ये तो डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट नहीं बेटा, बहुत आसान है, बेहद आसान है। बहुत सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो। चलो देखो, पहले समझो समझो समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ कि क्या इसका वर्ग ये है? क्या इसका स्क्वायर करने पर यही आ रहा है? जैसे पिछले में तो ऐसा होता था भाई, जैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, सही बात है। लेकिन क्या इसमें इसका स्क्वायर करने पर ही आ जाएगा भाई? ये बता दो मुझे, नहीं आएगा ना। तो नहीं आएगा तो ये खुद अपने दिमाग में सोचिए कि ये किसका वर्ग करने पर आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये किसका स्क्वायर करने पर आया होगा। हाँ जी, ये 9x² जो है यहां पर, ये कब आया होगा? ये 3x का, ये जो वर्ग है वो किसका है? 3x का है। 3x का वर्ग करूंगा तो ये आएगा। अब यहां पर क्या है? 6x, और हमें क्या चाहिए भैया? 3x चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? 3x जो है यहां पे चाहिए। भाई थोड़ा सा इसको सही करके लिख लो एक बार भाई ना। अभी इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना, यहाँ 6 की जगह कर लीजिए आप 4, और ये बताना भाई, ठीक है। अभी हम पहले इसको करना सीख जाएं, फिर उसको करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। नहीं तो कॉन्सेप्ट वही उसी तरीके से समझना है कि भाई ये जो हमें यहां दे रखा है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये वर्ग किसका है? 2x का। 2x का है, किसका वर्ग है मेरे भाई? तो 2x का वर्ग है।
अब 2x का अगर ये वर्ग है तो 2x कैसे आएगा? यहां पर क्या है 4x, अगर 4x है तो 2x कैसे आएगा बताओ जल्दी से, कैसे आएगा बताओ फटाफट से जल्दी से बताओ एक बार बेटा, ये 4x है, मुझे चाहिए 2x, तो 2x कैसे आएगा? 2x कैसे आएगा ये बताओ पहले मुझे। 4x है तो 2x, बहुत बढ़िया, रंजना ने ठीक आंसर दिया भाई, है ना, रंजना ने एकदम ठीक आंसर किया है। डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। इस पूरे इक्वेशन को, समीकरण को आप डिवाइड करके लिख दीजिए किससे? 2 से। तो 2 से जब मेरे प्यारे भाई आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड किया तो 2x आ गया, यहां डिवाइड किया तो 1/2x आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है जी। 1/x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2x हो जाएगा, और 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि अब एग्जैक्ट वही सिचुएशन बनी हुई है। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या करना है मेरे भाई, इसका स्क्वायर यहां पे दिख रहा है आपको, और अगर स्क्वायर दिख रहा है तो वही प्रोसेस फॉलो कर दो जो थी। 6 का वर्ग कितना आ जाएगा? 36, यहां प्लस है तो माइनस का 2, और करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भैया? 34। 34 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई समस्या? हाँ जी, कोई समस्या फटाफट से बताओ जरा। ठीक है, चलो एक करके बताना, और ऐसा ही सेम सवाल बताना है ना भैया। मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप बिल्कुल जो है सिमिलर क्वेश्चन मुझे बता देना। बिल्कुल सेम सवाल है, मुझे बस आपका आंसर चाहिए भाई, है ना, इसीलिए मैंने ये दिया हुआ है। ये चीज आपको मुझे बतानी है कि भैया इसका आंसर क्या होगा, वो ऊपर वाली कंडीशन दे रखी। बेटा कोई बात नहीं मौर्य, अगर पिछला वाला समझ नहीं आया तो ये आ जाएगा, परेशान ना हुआ करो, इतनी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। कबूतर बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है ये बालक। कहां से हो मौर्य जी आप, ये बताओ पहले। हो कहां से ये बता दो। बहुत सारे बच्चे एकदम करेक्ट आंसर कर दे रहे हैं भैया ना, बहुत सारे बच्चे। चलो जी ध्यान देना एक बार, फटाफट से ध्यान दीजिए। यहां मैंने देखा कि ये तो यार 3 का वर्क करने पे आएगा, तो 3 यहां बनाने की कोशिश करेंगे। अब 3 कैसे बनेगा भैया, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो इसको जब मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा पूरे समीकरण को, तो बेटा यहां पर डिवाइड हुआ तो 3x, यहां डिवाइड किया तो 1/3x, और यहां डिवाइड किया तो 4। अब तो बिल्कुल सिंपल था भाई, ये कैसे गलत कर दिया तुम लोगों ने, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। सीधा वर्क करो, 4 का वर्ग होता है भैया 16, और यहाँ प्लस है तो -2, और करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 14। एग्जाम में थोड़ा टफ आएगा बेटा, शुरू तो करने दे मुझे, शशिकांत इतना आसान नहीं आता।
हाँ राजू कर दे, कुछ किसी भी चीज में कुछ रह जाया करे तो आप बोल दिया करो, एक आध क्लास बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एक आध क्लास जरूर एक्स्ट्रा कर देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जरा अगला सवाल बताना। मैंने बोला भैया x प्लस 1/x बराबर है 4, और आप बताइए मुझे कि भैया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये कितना होगा। एक के नीचे 9x होगा ना, क्यों 9x होगा बताओ। है एक जैसा ही नहीं आता हमेशा, कभी कभी हमें चेंज करना पड़ता है बेटा परिस्थितियों को। हाँ जी, जरा फटाफट से बता दो क्या आंसर हो जाएगा। इस बार अलग अलग बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलिए सबसे पहले मेरे भाई एक बात बताओ, यहां से जो आ रहा है जिसको हम फाइंड कर सकते हैं उतना किया करो ना, आप फालतू चक्कर में पड़िए ही मत। जितना आपको आता है उतना करो। अभी आपको मैंने केवल स्क्वायर निकालना बताया है, तो इसमें स्क्वायर आपको फाइंड कर देना था, बाकी के चक्कर में पड़ना ही नहीं। बात समझ गए ना। तो भैया कैसे, ये कितना आएगा बताओ जरा, इतना ही बताओ मुझे, ये कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² यहां से कितना आ जाएगा, इतना बता दो बस मुझे। तो 4 का वर्ग 16, 16 माइनस 2 14, कितना आ जाएगा भैया, 14 आ जाएगा, 14 14। क्या ये वाली बात क्लियर है एकदम। बताओ तो फटाफट से। क्या इतनी बात क्लियर है। अरे बेटा शुरुआत में बताया तो है सब कुछ, तुमने क्लास शुरुआत से नहीं देखी। 2 माइनस क्यों करते हैं बताओ, एक बच्चा भी ये पूछ रहा है 2 माइनस क्यों कर रहे हैं। ये तो वही बच्चे हैं जो पूरी रामायण खत्म होने के बाद ये पूछते हैं कि सर सीता कौन थी। ऐसे मत किया करो मेरे भाई। अच्छा अब आगे जब नजर अब दौड़ाओगे तो आपने देखा भाई, जैसे ये इससे संबंधित है वैसे ही बेटा इसका संबंध किससे है, इससे है। सही बात है ना। ऐसे संबंध होते नहीं होते, जैसे आप जो है पुत्र हो अपने पिताजी के, तो आपके पिताजी आपके दादाजी के पुत्र हैं। सेम रिलेशन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल बाप बेटे वाला ही। तो वैसे यहां पर इसका स्क्वायर ये है तो इसका स्क्वायर ये है, तो अगर ऊपर जो काम हुआ यहां वही काम नीचे भी होगा या नहीं होगा बताओ। हाँ जी बोलो प्यारे बच्चे, सेम होगा ना। संबंध कैसा होगा यहां पर मेरे भाई, वही सेम संबंध होगा, है ना, डायरेक्ट। तो बेटा डायरेक्ट होगा तो बस कर दो, 14 का वर्ग 196, और प्लस है तो माइनस में कर दिया 2, और उत्तर आ गया 194। उत्तर आ गया बेटा 194। बताओ जी, बात एकदम क्लियर। हाँ जी भैया। मजा आ रहा है देखो बघेल साहब को। हाँ जी क्लियर।
चलो बहुत बढ़िया, एक और बता दो, ऐसा ही है ना, एक और बता देंगे सभी बच्चे इसी तरीके का। हाँ नेक्स्ट देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ, परेशान ना हो। x माइनस 1/x बराबर 3 है और आप बताएंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये कितना हो जाए। हाँ डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ये तो सही बात है, डायरेक्ट करोगे तो गलत तो होगा। फटाफट से बताओ बेटा। हाँ जी भाई फटाफट से बताओ एक बार क्या आंसर होगा, जल्दी से बता के दो आंसर। देखो जिन बच्चों की भी पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, पिछली क्लासेस को कंप्लीट करना बेटा। किसी भी क्लास में कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई हो, तो जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहां पर आप उसका फोटो खींच के या कैसे भी लिख के या जैसे भी आप जो है अपलोड कर देना, मुझे टैग कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन कंप्लीट जरूर कर लेना पिछली क्लासेस को, जो लेट ज्वाइन किए हैं जिन्होंने ना, जिनकी लेट ज्वाइनिंग है। सर मेरा नेम बोलिए सर, हम भी क्वेश्चन का जल्दी। नाम बोलने से क्या होता है बेटा ये बताओ। ग्रुप का नेम बताया मैंने, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, ठीक है जी। चलिए, तो यहां से बेटा सबसे पहले जो हम फाइंड कर सकते हैं, जो हम निकाल सकते हैं, वो है ये चीज। सिर्फ इतना निकाला जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे, ये तो ये तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और यहां माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 11। अब ऊपर का भूल जाओ, बस इससे इसका समझो कि ये दे रखा है और ये निकालना है। तो अगर ये दे रखा है और ये निकालना है तो इसको निकालने की प्रोसेस क्या है, बेहद आसान है, सिंपल। इसका वर्ग 11 का वर्ग 121 हो गया। अब यहां साइन प्लस का है तो यहां कैसा आएगा, माइनस का। और करेक्ट आंसर मेरे भाई जो होगा वो 119 होगा। यही गलती बहुत सारे बच्चों ने की। सर जी आप इग्नोर क्यों करते हैं? बेटा मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, और इस तरीके के कमेंट करके आप अपने मानसिक स्तर बता रहे हो कि आप कितने मैच्योर हो। मैं क्यों इग्नोर करूंगा आपको बताओ, हैं? ये ऐसे मैसेजेस मत किया करो, शब्दों का विशेष ध्यान रखा करो। हर इंसान से एक ही जैसे शब्द नहीं बोले जाते। सर आप इग्नोर क्यों करते हो, ऐसे कह रहे हैं जैसे यार अब बोलना भी ठीक नहीं लगेगा भैया। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो शब्द हैं, शब्दावली है, उनको यहां पर प्रयोग मत किया करो कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। भैया मैं क्यों इग्नोर करूंगा आपको, ये बताओ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे इतना बता दो पहले भाई। ये आप अच्छे से कर सकते हैं या नहीं? ये आप अच्छे से कर सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ भाई सिंपल सा, कि x प्लस 1/x बराबर अगर 5 हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहा हूं आपके भाई, है ना, सिर्फ बेसिक्स पे बात की जा रही है।
सर आपकी इसी अदा पर हमको तो प्यार आया है। अच्छा मेरे भाई अच्छी बात है, मैं भी आपको प्यार करता हूँ, आप भी मुझे प्यार करते हैं, तो ये तो लंबा चलेगा भाई रिलेशन, बढ़िया प्यार से। हाँ जी, ये क्या आंसर हो सकता है बताओ ना जरा। मैं देखना चाहता हूं कितने भिन्न भिन्न प्रकार से गलत आंसर आएगा। अभी मुझे बस ये देखना है कि क्या क्या गलत गलत आंसर आ सकता है। जैसे दिख रहा 7 आ रहा है, 27 आ रहा है, 23 आ रहा है, 1/5 आ रहा है ना जी, 3 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है, 24। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही कोशिश करिए और गलत आंसर निकालिए, और क्या क्या गलत आंसर आ सकता है। जितने मैंने अभी तक बोले हैं वो सारे आंसर्स गलत हैं। बहुत बढ़िया भैया, इसीलिए कहते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। देख रहे हो कितने सारे आंसर निकाल दिए मेरे प्यारे कबूतरों ने, और सबके सब गलत। चलिए अब समझ लीजिए इसको कैसे करना भाई, है ना। तो इस सवाल को करने से पहले थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं ना, बेसिक्स। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना मुझे कि x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर किया था हमने, तो वो कितना आया था भैया बताना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये बात सही है? जरा जल्दी से बताओ भाई, क्या ये वाली बात सही है? सर -5 होगा। अरे कबूतर, माइनस में कैसे पहुंचा दिया है? कबूतर मेरे सामने होता तो दंड आवश्यक मिलता -5 वाले को। तो ये जो मैं कह रहा हूं पहले बताओ, ये वाली बात सही लिख रही है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर मैं दोनों तरफ 4 घटा दूं तो कोई पाप तो नहीं होगा? दोनों तरफ 4 घटा सकते हैं भैया? दोनों तरफ 4 घटा सकते हैं ना? आप बोलोगे बिल्कुल घटा सकते हैं। तो जब बिल्कुल घटा सकते हैं तो ये ऐसे करके लाइन आ गई मेरे प्यारे बच्चे। ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से आ गई। अब ये जो है ना, ये वाला रिजल्ट, ये क्या -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। अब ये अगर लिखा हुआ कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, तो ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये इसका फॉर्मूला है या नहीं है भैया, ये बताओ मुझे जल्दी से बोलो। इसी का फॉर्मूला है ये भाई। ओम, मैं तेरे सवाल को 1,00,000 बार देख चुका हूं, 1,00,000 बार। ठीक है, तू पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। दिक्कत यह है कि तुझे पढ़ाई करने से मतलब ही नहीं है। तुझे बस वही चीज है कि 1 + 6x + 1/x वो बता दो, बस उसे करके तू सीधे भारत रत्न प्राप्त कर लेगा और स्वर्ग में तेरा स्थान एकदम पक्का हो जाएगा बेटा। यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन तू 100% पहुंच जाएगा मेरे भाई। तुझे बस वही वाला सवाल कर लेना है, 6x + 1/x = 12। तो वो वाला आंसर कैसे भी मिल जाए बेटा, तो मोक्ष 100% प्राप्त है। कम से कम भारत का राष्ट्रपति पद तो तेरे लिए पक्का है ही, निर्विरोध चुना जाएगा तू। बस उसी पे काम करता रहना। और वो जो कमेंट तूने 1,00,000 बार किया है उसको 17,00,000 बार और कर दे। सब भूल जा, दुनिया में कुछ नहीं बेटा, सब भ्रम है। ये सब पागल है बच्चे, मैं भी पागल हूं जो पढ़ा रहा हूं। तुझे बस वही सवाल 6x + 1/x = 12, तो उसका आंसर ढूंढ बेटा। मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं, ये लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, एंड बीजेपी कह रही 400 पार 400 पार। मैं कह रहा हूं तेरी सारी की सारी सीट 543 सीटों पर तू ही जीतेगा, निर्विरोध चुना जाएगा पूरे भारत में। बस उसको पता कर लियो, ठीक है। और मैं तेरे पीछे डाउट सेक्शन में जाऊं, वहां पर ढूंढूं, सब कुछ करूं, ठीक है। अरे तो पढ़ाने नहीं दे रहा, मैं बीच में कुछ और कह रहा हूं, बार बार एक ही कमेंट, और इतना भारी कमेंट है, पूरे सब बच्चों के कमेंट ऊपर चले जाते हैं। तो मैं इसका कमेंट दिखा दूं, इतना लंबी लाइन में कमेंट करता है, सब ऊपर चले जाते हैं। चलो भाई इधर देख लो। तो इसकी जगह पर ये जो पूरा है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं x - 1/x का होल स्क्वायर, है ना भैया। ये चीज लिखी जा सकती है। तो अगर ये चीज लिखी जा सकती है मेरे प्यारे बच्चे,
तो ये एक रिलेशन स्थापित हो गया है इन दोनों के बीच में। अब इसको शॉर्ट में जो तुम्हें याद रखना वो लिख देता हूं भैया सीधा सीधा, कि अगर x प्लस 1/x का मान दे रखा हो आपको कुछ, और x माइनस 1/x का मान निकालना हो, ठीक है, x माइनस 1/x का मान निकालना हो, नहीं मुझे गुस्सा आता नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुस्सा आ गया, पर कुछ बच्चों को इरिटेशन कर देते हैं यार वो। मैं वैसे बहुत प्यार मोहब्बत में भरोसा रखने वाला इंसान हूं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। उसको खुद अगर वो काउंट करे ना कि आज उसने कितनी बार वो वाला कमेंट कर दिया है, तो उसे खुद पे भी गुस्सा आएगा कि यार इतनी बार क्यों किया है मैंने कमेंट। कम से कम विश्वास मानी भाई, कम से कम 100 बार कमेंट कर दिया उसने, 100 बार। अब देखो क्या कह रहा है, सॉरी सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब मैं क्वेश्चन पूछने के लिए मना कर रहा हूं इससे, मैं क्वेश्चन बताऊंगा नहीं इसको। टॉन्ट देख रहे हो इस लड़के का, देख रहे हो विनोद, ये जो कल का स्टूडेंट है ये टॉन्ट मारने की कोशिश कर रहा है मुझे, और मुझे इसके सारे टॉन्ट समझ में आ रहे हैं, पर इसको ये नहीं पता कि मैं जब टॉन्ट मारूंगा तो फिर झेल नहीं पाएगा। चलो भाई ध्यान दो। तो इसके लिए क्या करना भैया, दोनों तरफ रूट ले लू, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये याद रखना है आपको सिर्फ, है ना भैया, ये याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस 4। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, माइनस वाला दे दे और प्लस वाला पूछे, जैसे x माइनस 1/x का मान दे दे आपको, और फिर बोले कि भैया x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस में 4। अब जैसे यहां था भाई, तो इसके लिए मुझे बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं अगर उतना आपने याद रख लिया तो बेटा सेकंड्स में उड़ाते जाओगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। 4 ही आया था ना भाई, ये वाला 4, इसलिए माइनस में 4 हो रहा है इस बार, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25, प्लस का साइन है तो यहां कैसा आएगा, माइनस का 4, तो भैया अंडर रूट 21। प्यारे बच्चों रूट 21, कुछ बच्चों ने आंसर किया भी था, वो बच्चे एकदम करेक्ट है ना, वो वाले साथी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब सेम सवाल मैं आपको दूंगा, तो आप मुझे बताना। लैपटॉप में अंडर रूट का साइन नहीं है जी, सर 4 लेना जरूरी, अरे जरूरी है बेटा, जिस हिसाब से फॉर्मूला याद करने के लिए है वही याद करने हैं, ऐसे नहीं कि अपनी सुविधा के अनुसार याद कर लो। एक मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, मुझे इस बच्चे की बात से ध्यान आ गया, ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो मैंने बच्चों से बोला भाई कैसे 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए, और मैंने बोला टेबल जो पहाड़े होते हैं वो 40 तक याद होने चाहिए। तो एक बच्चा कहता सर मुझे पहाड़े तो याद है, टेबल तो याद है। मैंने कहा अच्छा 40 तक याद है, उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा उससे ऐसे कि 27 का पहाड़ा सुनाओ, तो उसने बोला ऐसे नहीं याद। तो मैंने कहा कैसे याद है, तो उसने बोला जो मुख्य मुख्य पहाड़े हैं, मेन मेन, वो मुझे याद है। तो मैंने भैया मेन मेन कौन से हैं, तो उसने बोला जैसे 10 का है, 15 का हो गया, 20 का हो गया, 25 का हो गया, 30 का हो गया, ऐसे करके जो मेन मेन पहाड़े हैं वो मैंने याद कर लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना बेटा, उल्टा साइन हो तो गया यार, यहां प्लस है यहां माइनस आ गया, कैसे अंधे बंदे हो जाते हो क्या, देखते नहीं हो ध्यान से, क्यों भाई सागर। 4 भैया दोनों तरफ घटाया था, 4 घटाऊंगा तभी तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। 4 अलग कलर से लिखता हूं इसीलिए कि कैसे भी अगर आंख खोल के आप देख रहे हो ना, अगर ईमानदारी से कोई बच्चा सिर्फ इस क्लास को ईमानदारी से सुन रहा है ना, उसे 1% डाउट नहीं हो सकता। ये सिर्फ यूट्यूब पे जो बच्चे कमेंटबाजी में लगे रहते हैं ना, वो वाली आदत वाले बच्चे नहीं। मैं एक एक चीज का ध्यान रखता हूं, एक एक सिंगल चीज का कलर चेंज करता हूं बाकायदा, कि आप ध्यान से समझ जाएं कि ये कुछ अलग हुआ है।
ये अलग 4 मैंने घटाया इधर से भी इधर से भी, और 4 ही क्यों घटाया, जिससे कि ये होल स्क्वायर बन जाए किसका, ये वाला होल स्क्वायर बन जाए। एक करके बताओ चलो। x माइनस 1/x बराबर 3 है, x प्लस 1/x बराबर बता दो क्या होगा। सर मेरा भी सही है ना सर? हाँ जी आपका बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, है ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया है। अगर मेरी बताई हुई बातें दिमाग में सेट कर लो ना भैया, सेकंड नहीं लगे, 2 सेकंड से पहले आंसर आ जाए करे। ए स्क्वायर प्लस 4 इसका आंसर होगा। अब ए स्क्वायर की जगह पे क्या भैया, ए की जगह कितना है 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, अंडर रूट 13 आंसर हो गया। बताओ 2 सेकंड का काम है। कितने सेकंड का काम है बेटा बताओ। सॉरी सर आज मेरा क्लास छूट गया। बेटा क्लास मत छोड़ा करो, स्पेशली मैथ्स की बहुत जरूरी होती है। पूरे टॉपिक में दिक्कत आती है अगर आपने छोड़ दी तो, है ना भैया। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इधर जिंदगी का बताओ भाई। योर टीचिंग स्किल्स आर वेरी स्किलफुल सर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। जरा बता दो भाई आंसर तक पहुंच गए क्या, ठीक से बता देना, गलत मत कर देना। किसी ने भी गलत किया तो पिटाई उसकी पक्की है। आज किसी को कॉल पे लेंगे भाई, है ना, बात करेंगे। आज किसी को कॉल पे लेते हैं और पूछेंगे क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है या नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड, है ना। तो हैंड रेज कर रखिए, किसी भी एक को मिलाएंगे, ठीक है। तो भाई 3 का वर्ग कितना कर लेंगे 9, यहां प्लस है तो माइनस में, अच्छा ये एक सेकंड, अब देखो ये चीज प्लस है तो प्लस सीधे मत कर देना इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है बेटा। इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है भैया। तो अब प्लस वाले इसका तो मान हमारे पास 3 है ही, और इसका मान हम निकालना जानते हैं इसी की मदद से। इसी की मदद से ये वाला मान निकाल देंगे, कैसे, ए का स्क्वायर यानी कि 9। अब प्लस वाले से माइनस वाला निकाल रहे हो, ध्यान रखना, इसकी मदद से ये वाला मान निकाल रहे हैं। तो प्लस है यहाँ पे तो माइनस में आएगा यहाँ पर कितना 4, तो 3√5, ये इसका एकदम ठीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। बताइए बात क्लियर। चलिए तो बहुत सारे देखो 43 हैंड रेज है, किसी भी एक को ही मिला पाऊंगा, तो ये मत कहना कि मुझे क्यों मिला है कि उसको क्यों मिला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले नाम मुझे दिखाई दे रहा अनामिका गोयल, इनका मिला देते हैं जी, ठीक है।
देखते हैं क्या चल रहा है। नंबर सिस्टम पढ़ाया जो कुछ ठीक से। कनेक्ट होते ही बेटा बोलना एक बार अगर आवाज आए तो। अनामिका जी का नहीं मिला है, तो अगला जो नाम मुझे दिख रहा है कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। आवाज आ रही है अनामिका? हेलो हेलो, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है इनके साथ, आवाज नहीं आ रही इनकी, है ना। तो इनको हटा देते हैं और रोहित महिंदिया, रोहित जी को मिलाते हैं भाई, है ना जी। रोहित जी का कनेक्ट करते हैं और देखते हैं रोहित जी। अच्छा भाई, अभी एक बार बताना सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है क्या? फटाफट से बोलो, अभी सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है क्या? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रोहित का ही कनेक्ट किया है, देखते हैं इनका कनेक्ट होता है या नहीं। नहीं तो एक बच्चे का किसी का और कनेक्ट करके देख लेंगे जिसके नेटवर्क ठीक आ रहे हो। रोहित का कनेक्ट नहीं हुआ है, शोभित का करते हैं भाई, है ना, शोभित। मुझे लगता है आज किसी का कनेक्ट ही नहीं होगा भाई, है ना। नहीं हो रहा भाई, है ना, सबके साथ नेटवर्क इशू है। चलो फिर कल देख लेंगे किसी क्लास में, है ना, कल देख लेंगे। रैंडमली ही कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था बेटा, किसी का भी कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ग्रुप में अगर आपको बात ही करनी है आप ग्रुप में बोल देना, मैं आपसे वहां बात कर लूंगा, ठीक है जी। तो मुलाकात करते हैं कल फिर एक बार। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। और एक चीज बेटा, रेटिंग्स का जरूर ध्यान रखा करिए। मैं बहुत मेहनत और प्यार से आपको पढ़ाता हूँ, उतने ही प्यार से आपको रेटिंग्स भी क्लास को जरूर देनी है, ठीक है भाई। तो चलिए, जय हिंद।